गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर वंदना अकोदिया, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में हम संकरण के बारे में पढ़ रहे थे। हमने एसपी, sp2, sp3 संकरण के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम sp3d संकरण के बारे में पढ़ेंगे। sp3d संकरण में एक s, 3 p और एक d कक्षक आपस में मिलकर संकरण कक्षक बनाते हैं। बच्चों, ये 5 कक्षक हैं। इनकी जो आकृति होती है वे ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल होती है, यानी कि द्विपिरामिडल होती है। और इनके बीच का जो कोण होता है, ट्राइंगुलर बाईपिरामिडल क्या होगा, इस तरह की आकृति होगी। ये आपका सेंटर एटम हो गया। और ये त्रिभुजाकार, इनके बीच का एंगल तो हो गया बच्चों इन तीनों का 120 डिग्री, इन दो के बीच का हो गया 180 डिग्री और इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। यानी कि जो तीनों एक ही तल में 120 डिग्री कोण पर विन्यासित हैं, उसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड या भूमध्य संकरित कक्षक। जबकि दो कक्षक मैंने अभी स्ट्रक्चर में बताया कि त्रिभुज के लंबवत ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, जिन्हें का बंध कोण, मतलब वो जो इक्वेटोरियल हाइब्रिड है उससे 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, मगर एक दूसरे के साथ में 180 डिग्री के कोण पर होते हैं। उन्हें हम कहते हैं एक्सल हाइब्रिड कक्षक कहते हैं। और किस किस में ये संकरण मिलता है? PCl5, SF4, ClF3, XeF2, ICl2, TeCl4, इन सब के अंदर इस तरह का संकरण मिलता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है PCl5। तो यदि हम PCl5 की बात करें तो PCl5 में जो फॉस्फोरस है वो आपका सेंटर एटम है और ये 5 Cl से जुड़ा हुआ है, यानी कि 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के कक्षक में होने चाहिए। मगर यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, यानी इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं। जबकि हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 चाहिए। तो क्या होगा कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें 3s से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर 3d में चला जाता है। इस तरह से हमें 5 ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं जिसमें कि अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें ये आपस में संकरित होके sp3d संकरित कक्षक बनाते हैं। आप नीचे स्ट्रक्चर देखिए जो मैंने पीछे बनाया था, कि अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 तो हो गए आपके इक्वेटोरियल हाइब्रिड और ये हो गया आपका एक्सल हाइब्रिड। इन दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और ये जो इस तरह का जो एक प्लेन में है तीनों, इनके बीच का जो कोण हो गया वो 120 डिग्री का होता है। चूंकि PCl5 की जो ज्यामिति होती है, जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। इसमें 2 एंगल मिलते हैं, एक तो 90 डिग्री का मिलता है, एक 120 डिग्री का मिलता है। इस वजह से जो इसकी संरचना होती है वो इसमें एसिमेट्रिक हो जाती है और इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। तो ये ठोस अवस्था में डिकम्पोज होके PCl4 प्लस और PCl6 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। और यदि हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो PCl4 जो है सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है, जबकि PCl6 माइनस का सिमेट्रिकल ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अगला हाइब्रिडाइजेशन है sp3d2 संकरण। इस संकरण में एक s, 3 p और 2 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर ऑर्बिटल। इस प्रकार 6 ऑर्बिटल आपस में मिलकर संकरित होकर ऑक्टाहेड्रल के रूप में विन्यासित हो जाते हैं। तो जो अष्टफलकीय संरचना जो होता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है बच्चों। ये डायग्राम आप देखिए, इसमें यहाँ सेंटर एटम आ गया और ये हो गया एक एटम यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और 2 एटम यहाँ। इनके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ये इसका पूरा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। और किस किस के अंदर ये संकरण मिलता है हमें देखने को? SF6, AlF6,
3 माइनस, SiF6 2 माइनस, PF6 माइनस, IF5, ClF5, XeF4, XeOF4, इन सब के अंदर हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल बच्चों हमने लिया है SF6 का। तो बच्चों SF6 के एग्जाम्पल में हम देखें तो सल्फर की जो, यदि हम परमाणु क्रमांक देखें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, और यदि हम इसका आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये होता है 3s2 3p4। अब बच्चों यदि हम इसकी ग्राउंड स्टेट देखें तो ग्राउंड स्टेट में यदि हम देखें तो ये देखिए, इसकी ग्राउंड स्टेट में देखिए ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, और ये आपका 3d ऑर्बिटल हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और आपका जो ये p ऑर्बिटल है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आपका इसके अंदर है। तो अब हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 पार्टिसिपेट करें तो यहाँ क्या होगा, 3s और 1 p ऑर्बिटल से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ये देखिए आप, 1 इलेक्ट्रॉन 1s 3s में, 3 इलेक्ट्रॉन होके आपके 3p में, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी कि ये आपस में मिलकर कौन सा संकरण करेंगे, ये आपस में मिलकर कौन सा संक्रमण करेंगे, sp3d2। और इसकी यदि हम आकृति देखें तो वह इस तरह की होगी, S यहाँ आएगा, F F F F और 2 यहाँ पर जुड़े होंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। बच्चों कुछ किताबों में सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गलत दी हुई है, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, टिपिकल एग्जाम्पल है IF5 का। यदि हम आयोडाइड की आयोडीन जो है हमारा, उसकी ग्राउंड स्टेट देखें तो 5s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी एक ही इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये 5 F से जुड़ रहा है फ्लोरीन से, यानी कि इसको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो चाहिए। इसके लिए क्या होगा, यदि हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो 2p से दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के 3d के अंदर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें जो पेयर मिलता है तो 5 अयुग्मित और 1 हमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हमें यहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार के संकरण में बने 6 संकरित कक्षकों में से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युक्त हमारा यहाँ पर मौजूद है, और बाकी 5 में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब बच्चों यहाँ क्या होगा कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखिए कि जो 3 F हैं वो तो इससे सिग्मा बंध बना लेंगे, मगर एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरे स्ट्रक्चर में एक ऑर्बिटल के अंदर होगा। यानी कि हमने जब संकरण का नियम पढ़ा था तब ये कहा था कि पूरित भरे हुए कक्षक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो अब यहाँ पर देखिए जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर उपस्थित होगा, और इसकी जो आकृति होगी, चूंकि अब लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो अब आकृति इसकी ऑक्टाहेड्रल न रहकर स्क्वायर पिरामिडल हो जाती है। अब इसमें और भी एग्जाम्पल ClF5 में या XeOF4 में भी IF की तरह ही संकरण पाया जाता है। उनकी जो स्ट्रक्चर होती है वर्ग पिरामिडल होती है, यानी कि स्क्वायर पिरामिडल होती है। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे XeF4 का। अब यदि हम जिनॉन की बात करें तो जिनॉन हमारा आपको पता ही है कि अक्रिय गैस है। तो यहाँ पे जिनॉन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहाँ की p ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड होगा और s ऑर्बिटल भी कम्प्लीटली फिल्ड है। चूँकि इसमें 4F मौजूद है, यानी फ्लोरीन के 4 एटम इससे जुड़े हुए जिनॉन से, तो यानी हमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए आप 2p में से 1 इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाएगा, और यहाँ पर हमें जो संकरण मिलता है sp3d2 देखने को मिलता है। इसमें आप ये भी देखिए कि यहाँ पर अब यहाँ पर 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
मौजूद हैं। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं। तो अब ये चारों तो यहाँ के कॉर्नर पे चले जाएंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके रहेंगे। अब इसकी जो संरचना होगी वो क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। क्या संरचना हो जाएगी अब इसकी? ऑक्टाहेड्रल न रह के स्क्वायर प्लेनर होगी। अगला हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों sp3d3। इसमें क्या होगा कि एक s 3p और 3d ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होकर नए sp3d3 संकरित कक्षक बनाते हैं। इनमें 5 कक्षक पंचभुजीय के 5 कोनों में यानी 72 डिग्री के कोण पर एक ही तल में स्थित होते हैं, जिन्हें हम इक्वेटोरियल हाइब्रिड कहते हैं। जबकि शेष 2 कक्षक होते हैं ऊपर और नीचे की तरफ 90 डिग्री के कोण पर होते हैं, जिन्हें हम एक्सल हाइब्रिड कहते हैं। और इनका जो ओरिएंटेशन होता है, यदि हम इसका ज्यामिति देखें तो पेंटागोनल, बाइपिरामिडल या पंचभुजीय द्विपिरामिडल होता है। और ये भी असिमेट्रिक, जैसे हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एसिमेट्रिक होता है, इसी तरह इसकी जो ज्यामिति होती है वो एसिमेट्रिक ही होती है। इसका एग्जाम्पल है IF7 और XEF6। तो बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसमें IF7 का। तो IF7 के अंदर आप ये देखिए कि ग्राउंड स्टेट के अंदर आयोडीन का आप देखिए कि s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, मगर जो p ऑर्बिटल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब एक्साइटेड आप देखिए यहाँ पर हमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7 फ्लोरीन जुड़ रहा है यानी 7। तो अब आप यहाँ देखिए कि 3 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1, यहाँ से 1, सब d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। अब यहाँ पर कौन से d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें? यहाँ पर करें dxy, dyz और dxz ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अब यदि हम इसकी आकृति देखें तो ये 5 कोनों पे फ्लोरीन जुड़ गए जो कि 72 डिग्री कोण पर हैं, और जबकि 2 फ्लोरीन है तल में रह के तल के ऊपर नीचे रहते हैं, जो कि 90 डिग्री के कोण पर होते हैं और एक दूसरे से ये 180 डिग्री के कोण पर उपस्थित होते हैं। अगला एग्जाम्पल बच्चों हम लेते हैं XeF6 का। अब यदि जिनोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों ये भी इनर्ट गैस है, अभी अपन ने पढ़ा है, तो s ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड है और p ऑर्बिटल भी है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हमें कितने अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 चाहिए, क्योंकि F6 से जुड़ रहा है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? एक्साइटेड स्टेट में हम देखेंगे कि तीनों F से एक एक इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार हमें कितने ऑर्बिटल मिल गए? 7 ऑर्बिटल्स हमें मिल गए, और हमें एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद होता है। अब इसमें क्या होगा कि एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का एक एकांकी युग्म है जो कि अक्षीय संकरण कक्ष में स्थान ग्रहण करता है, क्योंकि इस अवस्था में बंध कोण अधिक 90 डिग्री के कारण इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है या रिपल्शन फोर्स जो होता है वो मिनिमम होता है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो उसको इंक्रीज कर देता है। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल की जगह क्या हो जाएगी? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कौन सी ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी? डिस्टॉर्टेड पेंटाहेड्रल। यदि हम बच्चों इसकी ज्यामिति देखें जिनोन की, तो आप ये देखिए कि 5 कोनों पर यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ गया। आप यहाँ 5 कोनों पर देखिए एक एक F जुड़ गया, जबकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमारा जुड़ा है, एक फ्लोरीन अबाव द प्लेन है और नीचे बिलो द प्लेन है, और इसे ही हमने क्या बोला है बच्चों? विकृत अष्टफलकीय संरचना। कौन सी संरचना हुई? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हुआ। तो बच्चों जिनोन का यदि हम स्ट्रक्चर देखें कि यदि लॉन पेयर ऑफ, बच्चों 2-3 एग्जाम्पल अभी अपन ने देखे हैं, जैसे जैसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो जो ओरिजिनल ज्यामिति होती है या जो इसका ओरिएंटेशन होता है वो चेंज हो जाता है, और इसी के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। अब अगला हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि यदि संकरण के अंदर sp3d है, यानी p ऑर्बिटल के बाद का d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि d
sp2 ऑर्बिटल है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो ये d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो s ऑर्बिटल से पहले यानी कि अंदर की तरफ उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो संकरण है, जनरली जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, जो कॉम्प्लेक्स मेटल्स होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलता है। और इस संकरण में dx² y² s px और py कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। अतः बनने वाले 4 संकरित कक्षक एक वर्ग में चारों कोनों पर उपस्थित होते हैं। अतः कक्षकों का यह व्यवस्था संकुल हमारा स्क्वायर प्लेनर ज्यामिति का होता है। और इस प्रकार के संकरण में भाग लेने वाले चारों कक्षक खाली होने चाहिए, क्योंकि इनमें लिगेंड पार्टिसिपेट करते हैं और वो लिगेंड आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। इसका फर्स्ट एग्जांपल है निकेल CN4 2-। इसमें बच्चों DsP2 संकरण पाया जाता है। और यदि हम निकेल है इसमें +2 हाइब्रिडाइज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होता है, यानी कि इसमें D8 यानी 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। संकरण के लिए निकेल +2 में 8 इलेक्ट्रॉन 4 D कक्षकों में युग्मित हो जाते हैं, जिनमें से एक D कक्षक के लिए रिक्त हो जाता है। अब जो निकेल का जो ये बना है जो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो बाकी ये लिगेंड के साथ जुड़कर एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, और जो इसकी जो सिमेट्री होती है वो वर्ग समतलीय होती है। अब बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए। यदि हम निकेल की ग्राउंड स्टेट देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब यदि हम इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए, और बाकी बचे हुए जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं DsP2 यानी एक D ऑर्बिटल, एक S और 2 P ऑर्बिटल हैं। लिगेंड कितने हैं यहाँ पर 4 हैं, और 4 चारों के चारों लिगेंड जो बच्चों उपसहसंयोजक बंध होता है, तो उपसहसंयोजक बंध में क्या होता है, एक डोनर होता है और एक होता है एक्सेप्टर, यानी एक दाता होता है एक ग्राही होता है। एक एटम जो होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। तो यहीं पर हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये पूरे वैकेंट ऑर्बिटल में जो लिगेंड है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो वैकेंट होने चाहिए, यानी खाली होने चाहिए। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, निकेल है CN चारों तरफ कोने पर हो गया, यानी कि इसकी जो ज्यामिति समतलीय वर्ग समतलीय होती है, स्क्वायर प्लेनर होती है। अब इसका अगला एग्जाम्पल है बच्चों हमारा आयरन पेंटाकार्बोनिल का एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें यदि हम आयरन की का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2 होता है, यानी कि ये D6 सिस्टम है। यहाँ पर D ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन के बाद में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब क्या होगा बच्चों, एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया और 4s से 1 इलेक्ट्रॉन D में चला गया। अब बच्चों आगे यहाँ पर देखिए कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कार्बोनिल ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर तो इसने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ गया। इस तरह से ये DsP3 संकरण अवस्था में हमें देखने को मिलता है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, यानी कि 3 तो कार्बोनिल ग्रुप जो है ट्राइगोनल पर 120 डिग्री के कोण पर होते हैं और 2 उनके 90 डिग्री के कोण पर होते हैं। इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो बच्चों ये तो बात हुई कि इसमें किस तरह से हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इसका अगला एग्जाम्पल है बच्चों क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल कंपाउंड। तो यहाँ पर हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे 1s2 2s2 2p5 3s2 3p6 3d5 4s1। बच्चों यहाँ पे 5 नहीं है 6 है। अब यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D ऑर्बिटल यहाँ पर इसमें चारों पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 4s में इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पर आप इसका पूरा स्ट्रक्चर देखिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टाहेड्रल है। चारों कार्बोनिल ग्रुप इसके चारों कोनों पर है, 2 इसके लंबवत एक्सल पर स्थित हैं। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी है, D2sp3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होती है। तो बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने थे हाइब्रिडाइजेशन के
नेक्स्ट टर्न पर मैं और टिपिकल एग्जांपल्स लेकर आऊँगी और आप इनको अच्छे से करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारे कंपाउंड्स के हाइब्रिडाइजेशन पूछे जाते हैं और आपको सबके संकरण पता होना चाहिए। और जिस तरह से मैंने उनकी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आप लोगों को समझाई है, लिखकर समझाई है, आपको उसी तरह से उनकी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट बताकर उनको एक्सप्लेन करना है। धन्यवाद।